शनैश्चराय नमः। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। भक्तजनों, आप सब तो जानते ही हैं कि श्री शनिदेव को कर्म फलों का दाता और न्याय का देवता कहा जाता है। न्याय और कर्म का यह भार बुरे लोगों को दंड देने के लिए स्वयं भगवान शंकर ने ही शनिदेव को प्रदान किया है। आइए आज हम आप सबको इस संगीतमय गाथा के माध्यम से भगवान शनिदेव की पावन महिमा को श्रवण कराते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। हैं कर्म फल के दाता शनिदेव शोकहारी। हैं कर्म फल के दाता शनिदेव शोकहारी। इनकी शरण में कोई रहता नहीं दुखारी। इनकी शरण में कोई रहता नहीं दुखारी। है कर्म फल के दाता शनिदेव शोकहारी। है कर्म फल के दाता शनिदेव शोकहारी। भक्तजनों, शनिदेव के पिता का नाम भगवान सूर्य तथा माता का नाम छाया है। बहुत से लोग शनिदेव को पीड़ा देने वाला क्रूर ग्रह मानते हैं, परंतु वास्तव में यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि शनिदेव केवल पापी और अधर्मी जनों को ही दंड देते हैं। जो धर्मात्मा और सत्यवादी होते हैं, शनिदेव अपनी कृपा से उनका सदैव कल्याण करते रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव सज्जनों का अपमान सह न पाते। शनिदेव सज्जनों का अपमान सह न पाते। भर कर के क्रोध में ये निज दंड है चलाते। भर कर के क्रोध में ये निज दंड है चलाते। होते हैं जो अधर्मी पाते हैं कष्ट भारी। होते हैं जो अधर्मी पाते हैं कष्ट भारी। है कर्म फल के दाता शनिदेव शोकहारी। है कर्म फल के दाता शनिदेव शोकहारी। भक्तजनों, जब शनिदेव कुंडली के शुभ स्थिति में होते हैं, तब व्यक्ति को दीर्घायु, कुशल राजनीतिज्ञ, पैतृक संपत्ति व वाहनों से युक्त गंभीर, आविष्कारक और गुप्त विद्याओं का ज्ञाता बना देते हैं। श्री शनिदेव की महिमा बड़ी ही अद्भुत और अपार है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय।
अभिमान में सदा जो निर्बलों को सताते, अभिमान में सदा जो निर्बलों को सताते, शनिदेव बस उन्हीं को भय अपना है दिखाते, शनिदेव बस उन्हीं को भय अपना है दिखाते। आते हैं दंड वह भी होते हैं जो जुआरी, आते हैं दंड वह भी होते हैं जो जुआरी। है कर्म फल के दाता शनिदेव शोकहारी, है कर्म फल के दाता शनिदेव शोकहारी। भक्तजनों, एक बार शनिदेव ने भगवान शंकर की बड़ी भारी तपस्या की थी। शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और शनिदेव को अपना प्रिय शिष्य बनाकर समस्त ग्रहों में प्रमुख स्थान प्रदान कर दिया। स्कंद पुराण के अनुसार शनिदेव ने काशी जी में एक शिवलिंग की स्थापना भी की थी, जो शुक्रेश्वर महादेव के नाम से अत्यंत प्रसिद्ध है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव बोले शिव के प्रिय शेष हैं कहाते, शनिदेव बोले शिव के प्रिय शेष हैं कहाते। शिव जी की साधना से शनिदेव खुश हो जाते, शिव जी की साधना से शनिदेव खुश हो जाते। गुरु शेष की दया से मिटती है बाधा सारी, गुरु शेष की दया से मिटती है बाधा सारी। है कर्म फल के दाता शनिदेव शोकहारी, है कर्म फल के दाता शनिदेव शोकहारी। भक्तजनों, त्रेता युग में एक बार शनिदेव ने रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर आगे बढ़ने वाले थे। कहा जाता है यदि शनिदेव रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर देते तो समस्त भूमंडल पर 12 वर्षों के लिए घोर दुर्भिक्ष फैल जाता, जो देवता, मनुष्य, असुर तथा ब्रह्म और इंद्र के लिए भी भयंकर व असाध्य सिद्ध होता। जब गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को यह बात बताई, तब राजा दशरथ ने क्या किया, अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री शनिदेव महाराज की जय। अस्त्रों को लेके राजा पहुँचे नक्षत्र मंडल, अस्त्रों को लेके राजा पहुँचे नक्षत्र मंडल। शनिदेव जी के सम्मुख दिखलाया बाणों का बल, शनिदेव जी के
सम्मुख दिखलाया बाणों का बल। राजा के भाव से अति हर्षाए दंडधारी। राजा के भाव से अति हर्षाए दंडधारी। है कर्म फल के दाता शनिदेव शोकहारी। है कर्म फल के दाता शनिदेव शोकहारी। भक्तजनों, राजा दशरथ के हृदय में लोकहित की भावना देखकर शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, मेरी दृष्टि से सामर्थ्यवान देवता, नाग तथा सिद्ध जन भी घबराते हैं, परंतु तुमने जन कल्याण के भाव से जो पुरुषार्थ किया है वह परम सराहनीय है। इस कारण अपना मनोरंक्षित वरदान मांग लो। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव बोले, राजन संकोच मन का त्यागो। शनिदेव बोले, राजन संकोच मन का त्यागो। इच्छा हो जो हृदय में वरदान अब वो मांगो। इच्छा हो जो हृदय में वरदान अब वो मांगो। पूरी करूँगा मैं तो हर कामना तुम्हारी। पूरी करूँगा मैं तो हर कामना तुम्हारी। है कर्म फल के दाता शनिदेव शोकहारी। है कर्म फल के दाता शनिदेव शोकहारी। भक्तजनों, राजा दशरथ बोले, हे प्रभु, जब तक पृथ्वी पर समुद्र तथा नदियां और आकाश में सूर्य चंद्रमा आदि स्थित हैं, तब तक आप कृपा करके रोहिणी नक्षत्र का भेदन ना करें। और हे नाथ, पृथ्वी पर दुर्भक्ष जैसी आपदा कभी ना आए। शनिदेव बोले, हे राजन, ऐसा ही होगा। राजा दशरथ मनोवांछित वरदान पाके अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर शनिदेव की स्तुति करने लगे। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। हे नाथ, आप तो हो देवों में अति निराले। हे नाथ, आप तो हो देवों में अति निराले। असहाय दीन जन की रक्षा को करने वाले। असहाय दीन जन की रक्षा को करने वाले। पाके कृपा प्रभु की होते हैं सब सुखारी। पाके कृपा प्रभु की होते हैं सब सुखारी। है कर्म फल के दाता शनिदेव शोकहारी। है कर्म फल के
भक्तजनों, महाराज दशरथ शनि देव की भावपूर्ण स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे शनिदेव, आपके शीश पर स्वर्ण मुकुट, प्रत्येक अंगों में सुंदर रत्नों का आभूषण और गले में मोतियों की माला अत्यंत सुशोभित हो रही है। आपका श्याम वर्ण, तन पे नीला वस्त्र और भयंकर स्वरूप काल के समान प्रतीत होता है। हे छायानंदन शनिदेव, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। मुनि सिद्ध देव दानव सब आप से हैं डरते। मुनि सिद्ध देव दानव सब आप से हैं डरते। चरणों में है प्रभु जी वंदना सब है करते। चरणों में है प्रभु जी वंदना सब है करते। हे नाथ आप तो ही त्रिभुवन परोपकारी। हे नाथ आप तो ही त्रिभुवन परोपकारी। है कर्म फल के दाता शनिदेव शोकहारी। है कर्म फल के दाता शनिदेव शोकहारी। भक्तजनों, महाराज दशरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर शनिदेव पुनः बोले कि हे राजन, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, कुछ वरदान और मांग लो। राजा दशरथ ने कहा, हे प्रभु, आज से आप किसी भी प्राणी को पीड़ा न दीजिएगा। शनिदेव बोले, जो भी मेरी लौह प्रतिमा का शमी पत्र, काला तिल और उड़द चावल से पूजन करेगा, उसे मैं कभी भी कोई कष्ट नहीं दूंगा और उस भक्त की सदैव रक्षा करूंगा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। विक्रमादित्य ने जब दुख बहुत सा उठाया। विक्रमादित्य ने जब दुख बहुत सा उठाया, तब हाथ जोड़ करके शनिदेव को मनाया। तब हाथ जोड़ करके शनिदेव को मनाया। विक्रम की जिंदगी को शनिदेव ने संवारी। विक्रम की जिंदगी को शनिदेव ने संवारी। है कर्म फल के दाता शनिदेव शोकहारी। है कर्म फल के दाता शनिदेव शोकहारी। भक्तजनों, शनिदेव की ढैया, साढ़े साती महादशा आदि से बचने के लिए नित्य नियमित शनिदेव के पावन नामों का स्मरण करना चाहिए। भक्तों, शिग्नापुर में शनिदेव का बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर दूर दूर से भक्त दर्शन को आते हैं।
जो भी शनिवार के दिन सच्चे भाव से शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाता है, उसका लोक और परलोक दोनों ही बन जाता है। तब अंत में शनि लोक की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव जी के गुण को नित भाव से जो गाता, शनिदेव जी के गुण को नित भाव से जो गाता, जीवन में वह तो अपने सुख शांति सब है पाता। जीवन में वह तो अपने सुख शांति सब है पाता। शनिदेव जी की महिमा है भक्तों सबसे प्यारी। शनिदेव जी की महिमा है भक्तों सबसे प्यारी। है कर्म फल के दाता, शनिदेव शोक हारी। है कर्म फल के दाता, शनिदेव शोक हारी। इनकी शरण में कोई रहता नहीं दुखारी। इनकी शरण में कोई रहता नहीं दुखारी। है कर्म फल के दाता, शनिदेव शोक हारी। है कर्म फल के दाता, शनिदेव शोक हारी। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम रविपुत्राय नमः। ओम छाया मार्तंडाय नमः। ओम पिंगलाय नमः। भक्तजनों, आज हम आप सबको कर्म फलदाता भगवान शनिदेव की कथा सुनाने जा रहे हैं। इनके पूजा और व्रत से जीवन की समस्त कठिनाई समाप्त हो जाती है। तो आइए न्याय के देवता भगवान शनिदेव के दिव्य प्रभावों को इस कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव की हम अति पावन कथा सुनाते हैं। शनिदेव की हम अति पावन कथा सुनाते हैं। इनके सुमिरन से जीवों के दुख मिट जाते हैं। जय शनिदेव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, एक समय की बात है, नवग्रह के बीच सबसे बड़ा कौन है के प्रश्न पर विवाद उत्पन्न हो गया और स्थिति परस्पर भयंकर युद्ध की बन गई। निर्णय के लिए सभी ग्रह देवराज इंद्र के पास पहुंच गए और बोले, हे देवराज, आपको यह निर्णय करना ही होगा, हम में से सबसे बड़ा कौन है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान छाया नंदन की जय।
इंद्र के मन में उलझन छाया, निर्णय कोई समझ न आया। नवों ग्रहों के सन्मुख जाकर बोले मन में कुछ विचार कर। प्रश्न कठिन है इसका उत्तर, केवल मिल सकता पृथ्वी पर। उज्जैनी में है एक राजा, उसके न्याय का डंका बाजा। फिर सब निर्णय को धरती पर संग सिधाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके सुमिरन से जीवों के दुख मिट जाते हैं। जय शनिदेव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, सभी ग्रह देवराज इंद्र के साथ उज्जैन नगरी में पहुंच गए और राजा विक्रमादित्य से वही प्रश्न किया। कुछ देर के लिए तो राजा परेशान हो उठे, क्योंकि ग्रहों में किसी को भी छोटा कह देने पर उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि हो सकती थी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान छाया मार्तंड की जय। विक्रम ने कुछ सोच समझ कर नव आसन मंगवाया जाकर। भिन्न भिन्न धातुओं का आसन, सोने चांदी का सिंहासन लगवा कर सबको बुलवाया, उचित आसनों पर बैठाया। फिर विक्रमादित्य ने आकर माथ झुकाया हाथ जोड़कर। आगे वाले को ही राजा बड़ा बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके सुमिरन से जीवों के दुख मिट जाते हैं। जय शनिदेव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, राजा विक्रमादित्य के निर्णय से पीछे बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर शनिदेव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, हे विक्रम, तुमने पीछे बैठाकर मेरा जो अपमान किया है, उसका दंड तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान रवि पुत्र की जय। बोले शनि तुमने न जाना, मेरी शक्ति को न पहचाना। मैं जिस राशि में जाता हूँ, बरसों तक भी रह जाता हूँ। मुझसे देव भी घबराते हैं, हाथ जोड़कर गुन गाते हैं। अब देखो क्या होगा आगे, तुम्हें मिलेंगे दुख बिन मांगे। इतना कहकर शनि देव निज लोग सिधाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके सुमिरन से जीवों के दुख मिट जाते हैं। जय शनिदेव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, राजा विक्रमादित्य पहले की तरह अपने राज्य के कामों में लगे रहे। एक दिन की बात है, भगवान शनिदेव एक घोड़े के व्यापारी का वेश धारण करके बहुत से घोड़ों को लेकर उज्जैन पहुंच गए। जब राजा ने सुना तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान शनि देव की जय। अश्वपाल ने
जाना है तब बहुत कीमती हैं घोड़े सब। अश्वपाल फिर वापस आया, राजा को सब है बतलाया। राजा विक्रम ने खुद जाकर चुना एक घोड़ा अति सुंदर। विक्रम उस पर बैठा जैसे दौड़ पड़ा वह घोड़ा तैसे। अब राजा के मन में कुछ भी समझ न आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके सुमिरन से जीवों के दुख मिट जाते हैं। जय शनिदेव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, उस घोड़े ने राजा विक्रमादित्य को एक घने जंगल में गिरा दिया और स्वयं गायब हो गया। राजा जंगल में चारों तरफ भटकने लगे, परंतु उन्हें बाहर निकलने का कहीं कोई रास्ता नहीं मिला। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान शनिदेव महाराज की जय। राह कहीं पर भी ना पाए, भूख प्यास से अति अकुलाए। मिला एक चरवाहा अंदर, उससे मांग पिया जल सादर। उसे अंगूठी अपनी देकर बाहर निकले राह जानकर। इस दुकान पे विक्रम जाकर करने लगे आराम बैठकर। उस दुकान पर अब तो ग्राहक अगणित आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके सुमिरन से जीवों के दुख मिट जाते हैं। जय शनिदेव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, उस दुकान का मालिक राजा को भाग्यशाली समझकर बहुत खुश हुआ और अपने घर पर भोजन के लिए ले गया। घर में एक खूंटी पर सोने का हार लटका था। सेठ जैसे ही बाहर गया, राजा को देखते ही देखते उस हार को खूंटी ने खुद ही निगल लिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान छाया मार्तंड की जय। सेठ घूम कर घर में आया, हार कहीं पर भी ना पाया। कुछ नौकर को पास बुलाकर विक्रम को उसने बंधवा कर राजसभा में पेश किया है। राजा को सब बता दिया है। उस राजा ने पूछा है जब विक्रम ने बतलाया है सब। हार खा गई खूंटी कोई समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके सुमिरन से जीवों के दुख मिट जाते हैं। जय शनिदेव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, उस राजा ने क्रोधित होकर चोरी के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ और पांव को काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने विक्रम के हाथ पांव को काटकर सड़क पर छोड़ दिया। सड़क से एक तेली विक्रम को अपने घर उठा ले गया और अपने कोल्हू पर बैलों को हाँकने के लिए बैठा दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान शनिदेव महाराज की जय। साढ़े साती बीत गई जब एक रोज वर्षा ऋतु में, तब राग मल्हार गा रहे विक्रम
बरस रहा पानी कुछ थम थम। राजा की पुत्री ने सुनकर बुलवाया विक्रम को सादर। राजकुमारी ने जब जाना विक्रम से विवाह को ठाना। सुन के राजा राजकुमारी को समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके सुमिरन से जीवों के दुख मिट जाते हैं। जय शनिदेव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, राजा ने अपनी पुत्री को बहुत समझाया, परंतु उसने भोजन पानी छोड़कर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। अंत में विवश होकर राजा को अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना ही पड़ा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान रवि पुत्र की जय। ब्याह हुआ तो दोनों जाकर रहने लगे हैं तेली के घर। विक्रम को एक सपना आया, शनि देव ने रूप दिखाया। बोले शनि देव हे राजन, तुमने मेरा देख लियापन। मेरा जो अपमान किया है, दंड तुम्हें बस वही दिया है। राजा विक्रम शनि देव को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके सुमिरन से जीवों के दुख मिट जाते हैं। जय शनिदेव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, राजा विक्रमादित्य शनि देव से क्षमा प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपने जितना दुख मुझे दिया है उतना अन्य किसी को भी न देना। शनिदेव विक्रमादित्य की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं, जो भी मेरी यह कथा सुनेगा उस पर मेरी अनुकंपा सदैव बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। विक्रमादित्य की नींद खुली जब हाथ पांव भी ठीक हुआ, तब राजकुमारी को राजा के सब कुछ बतलाया जा करके। सेठ भी विक्रम को घर लाया, क्षमा मांग करके बैठाया। सबके देखते हुई ये माया, खूंटी पर वो हार है आया। सेठ भी अपनी पुत्री राजा संग पठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके सुमिरन से जीवों के दुख मिट जाते हैं। जय शनिदेव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, सेठ भी अपनी पुत्री का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर देते हैं। राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी सेठ की पुत्री के साथ अपने राज्य उज्जैन वापस पहुंच जाते हैं और पूरे राज्य में यह घोषणा करवा देते हैं कि समस्त ग्रहों में भगवान शनि देव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान शनिदेव महाराज की जय। शनि देव
देव तब अति हर्षाए, विक्रम के सब काज बनाए। सुख से रहने लगे हैं सब जन, हुआ प्रसन्न सबों का ही मन। शनिवार को प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर, घर में ही एक जगह सजाए, शनि देव के गुण को गाए। शनिवार को फूल और फल भक्त चढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके सुमिरन से जीवों के दुख मिट जाते हैं। जय शनिदेव भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, शनिवार के दिन तामसिक वस्तुओं का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत के पारण में खिचड़ी और काली उड़द की दाल को ही खाना चाहिए। जिसके ऊपर ढैया अथवा 7.5 चल रही हो, उसके लिए शनि मंत्र का जाप विशेष लाभदायक होता है। ओम शं शनैश्चराय नमः। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान शनिदेव महाराज की जय। शिव जी ने इनको अपनाया, न्याय देवता इन्हें बताया। जो इनकी पूजा करते हैं, उनकी झोली ये भरते हैं। रोग दोष दुख मिट जाएगा, जो शनिदेव का गुण गाएगा। गीतकार सानंद सदा ही करता है पूजन इनका ही। शनिदेव जी भक्तों के सब काम बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके सुमिरन से जीवों के दुख मिट जाते हैं। जय शनिदेव भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। जय शनिदेव भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करे सदा गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। प्रिय भक्तों, आज हम आप सबको भगवान श्री शनि देव की पावन अमृतवाणी सुनाने जा रहे हैं। भगवान श्री शनि देव की अमृतवाणी के प्रताप और प्रभाव से मनुष्य संसार के समस्त विपदाओं से सरलतापूर्वक मुक्त हो जाता है। तो आइए भावपूर्वक अमृतवाणी का श्रवण पान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। जय रविसूत जय छाया नंदन, न्याय देव दुख दोष निकंदन। जय रविसूत जय छाया नंदन, न्याय देव दुख दोष निकंदन। कर्म फलों के मूल प्रदाता, मंगल के स्थान। कर्म फलों के मूल प्रदाता, मंगल के स्थान। जय जय शनि भगवान, स्वामी दया निधान। जय जय शनि भगवान, स्वामी दया निधान। प्रिय भक्तों, भगवान श्री शनि देव की महिमा बड़ी अपार है। शनि देव को न्याय और कर्म का देवता माना जाता है।
जीवों के समस्त अच्छे और बुरे कर्मों को शनि देव प्रति क्षण देखते रहते हैं और इसी आधार पर कर्म करने वाले को फल प्रदान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनि देव महाराज की जय। न्याय देवता जग उपकारी, शनि देव सबके हितकारी। कर्म फलों के दाता है ये, सबके भाग्य विधाता है ये। धर्मवान इनके मन भाते, इन्हें अधर्मी नहीं सुहाते। शुद्ध आचरण करता है जो, इनकी करुणा पाता है वो। ये जिस पर खुश होते उसको करते अभय प्रदान। ये जिस पर खुश होते उसको करते अभय प्रदान। जय जय शनि भगवान, स्वामी दया निधान। जय जय शनि भगवान, स्वामी दया निधान। प्रिय भक्तों, भगवान शनि देव जिस पर भी प्रसन्न होते हैं उसको समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक यह तीनों प्रकार के ताप उसको छू भी नहीं पाते और उसके जीवन से समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनि देव महाराज की जय। बाधाओं से मुक्ति पाए जो शनि देव का ध्यान लगाए। सत्य सदैव बोलता है जो, कृपा शनि की पाता है वो। विषयों में जो डूबा रहता, मुख से सदा झूठ है कहता। निर्बल को जो नित सताता, शनि देव से वह घबराता। सत्य पुरुषों का कभी न सहते, शनि देव अपमान। सत्य पुरुषों का कभी न सहते, शनि देव अपमान। जय जय शनि भगवान, स्वामी दया निधान। जय जय शनि भगवान, स्वामी दया निधान। प्रिय भक्तों, भगवान शनि देव सत्य पुरुषों के अपमानों को कभी भी अनदेखा नहीं करते और अहंकार में डूबे हुए अपमान करने वाले व्यक्ति को ऐसा कठोर दंड देते हैं कि उसके जीवन में पछतावा के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनि देव महाराज की जय। जो संतों की सेवा करते, उनकी झोली को ये भरते। जो जीता अनुशासित जीवन, सदा सुखी रहता उसका तन।
कभी कहीं जो वृक्ष लगाए उस पर कष्ट कभी ना छाए, जो भटके को राह दिखाए शनिदेव से वह बच जाए। शनिदेव का नियम है भक्तों सबसे अटल महान, शनिदेव का नियम है भक्तों सबसे अटल महान। जय जय शनि भगवान स्वामी दया निधान। जय जय शनि भगवान स्वामी दया निधान। प्रिय भक्तों, शनि देव का जन्म कैसे और किस प्रकार से हुआ तथा इनकी भक्ति पूजा और व्रत और आराधना से कौन सा फल प्राप्त होता है, आइए वह सब हम आप इस अमृतवाणी के माध्यम से आप सबको श्रवण कराते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनि देव महाराज की जय। विश्वकर्मा की पुत्री थी जो सकल गुणों में पावन थी, वो सब आचरणों की वह धाम, संज्ञा था उसका शुभ नाम। सूर्य देव से ब्याह किया है, द्रव्य बहुत सादान दिया है, संज्ञा का तन अतिशय कोमल, सूर्य तेज से जलता पल पल। संज्ञा सूर्य तेज से अब तो हुई बहुत परेशान, संज्ञा सूर्य तेज से अब तो हुई बहुत परेशान। जय जय शनि भगवान स्वामी दया निधान। जय जय शनि भगवान स्वामी दया निधान। प्रिय भक्तों, समय धीरे धीरे बीतता गया और संज्ञा देवी ने यम और मनु नाम के 2 पुत्र तथा यमुना नाम की एक पुत्री को जन्म दिया। फिर संज्ञा के मन में एक विचार आया और उसने अपनी योग शक्ति से अपनी ही जैसी एक दूसरी स्त्री को उत्पन्न कर दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। संज्ञा के जैसा गुण पाया, नाम पड़ा इस कारण छाया, संज्ञा ने अब पास बुलाया, छाया को सब कुछ समझाया। सारी जिम्मेदारी देकर संज्ञा चली पिताजी के घर, जाकर सारा हाल बताया, सूर्य तेज का कष्ट सुनाया। कुछ ऐसा उपाय बताए बने अतिशय आसान, कुछ ऐसा उपाय बताए बने अतिशय आसान। जय जय शनि भगवान स्वामी दया निधान। जय जय शनि भगवान स्वामी दया निधान। प्रिय भक्तों, जब संज्ञा के पिता ने कोई भी मदद करने से
साफ इनकार कर दिया तो संज्ञा अत्यंत दुखी होकर वन में चली गई और एक घोड़ी का रूप बनाकर तपस्या करने लगी। इधर छाया ने भी समय के प्रवाह में मनु, भद्रा और शनि नाम के 3 संतानों को जन्म दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। शनि गर्भ के थे जब अंदर, छाया ने तप किया भयंकर। भूख प्यास गर्मी को सहकर, किया नियम खुश हुए स्वयं हर। मन चाहा वरदान दिया है, शनिदेव ने जन्म लिया है। धूप और गर्मी के कारण श्यामल हुआ शनि जी का तन, किंतु तपस्या के प्रभाव से हुए बहुत बलवान। किंतु तपस्या के प्रभाव से हुए बहुत बलवान। जय जय शनि भगवान, स्वामी दया निधान। जय जय शनि भगवान, स्वामी दया निधान। प्रिय भक्तों, माता के कठिन साधना के कारण शनिदेव के शरीर का रंग श्याम अर्थात काला हो गया। इसलिए जब सूर्य देव ने शनि को देखा तो वे छाया को बहुत कटु भरे शब्द कहने लगे। शनिदेव से माता का अपमान देखा नहीं गया और उन्होंने सूर्य देव पर अपनी टेढ़ी दृष्टि कर दी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। सूर्य देव पर संकट छाया, कुष्ठ हुआ कुछ समझ न आया। शिव जी के चरणों में जाकर हाल सुनाया शीश झुकाकर। भोले शिव ने सब समझाया, पल भर में सब कष्ट मिटाया। सूर्य देव ने वापस जाकर किया प्रायश्चित क्षमा मांग कर। शनि देव ने खुश हो करके दिया क्षमा का दान। शनि देव ने खुश हो करके दिया क्षमा का दान। जय जय शनि भगवान, स्वामी दया निधान। जय जय शनि भगवान, स्वामी दया निधान। प्रिय भक्तों, जब शनिदेव बड़े हुए तो उन्होंने भगवान शंकर की बड़ी घोर तपस्या की। तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, जो भी इच्छा हो वरदान मांग लो। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनिदेव महाराज की जय। खुश होकर बोले शिव शंकर, जो भी इच्छा हो मांगो वर। शनिदेव बोले, हे भगवन, मुझे ग्रहों में दे दो आसन। तीन लोक में पूजा जाऊं, न्याय देव जग में कहलाऊं।
सब प्रकार से योग जान कर एवमस्तु बोले शिव शंकर। तब से ही शनि के हाथों में आया न्याय विधान। तब से ही शनि के हाथों में आया न्याय विधान। जय जय शनि भगवान स्वामी दया निधान। जय जय शनि भगवान स्वामी दया निधान। प्रिय भक्तों, भगवान शनि देव के दिव्य तेज और प्रताप को दानव, मानव, देवता, यक्ष और गंधर्व आदि सब जानते हैं। एक बार महाराजा विक्रमादित्य ने भगवान शनि देव के अपमान का दुस्साहस किया था, जिसका उन्हें बड़ा ही भारी दंड मिला था। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनि देव महाराज की जय। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना की जब सादर। शनि देव ने कष्ट मिटाया, खुश होकर सब सुख लौटाया। शनिवार दिन इनको भाए, इस दिन जो तिल तेल चढ़ाए, उसका यश अंबर को झूमे, घर परिवार खुशी से झूमे। शनिवार का व्रत करने से मिले मान सम्मान। शनिवार का व्रत करने से मिले मान सम्मान। जय जय शनि भगवान स्वामी दया निधान। जय जय शनि भगवान स्वामी दया निधान। प्रिय भक्तों, शनिवार का व्रत करने वाला ढैया और साढ़े साती जैसी विपदाओं से बच जाता है। जो भी शनिवार के दिन 21 काली उड़द पीपल के पत्तों पर रखकर शनि मंदिर में अर्पण करता है, उसकी स्वास्थ्य संबंधित सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शनि देव महाराज की जय। शनि देव का नाम जपे जो, सदा शत्रु पे जय पाए वो। भक्ति पूजा जप तप कीर्तन, पाप मिटाए शुद्ध करे मन। जिसके ऊपर शनि की छाया, उसने सभी सुखों को पाया। कभी सानंद सदा गुण गाए, और सुनील प्रभु को ध्याए। अमृत वाणी यह अति पावन, करे सदा कल्याण। अमृत वाणी यह अति पावन, करे सदा कल्याण। जय जय शनि भगवान स्वामी दया निधान। जय जय शनि भगवान